एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी का श्री देवी खड्गमाला स्तोत्र रत्नम। खड्गमाला स्तोत्र रत्नम का या खड्गमाला स्तोत्र का जो भी पाठ करता है निसंदेह भगवती की कृपा उसे प्राप्त होती है, कामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवती का यह खड्गमाला स्तोत्रम। आज के हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है स्मिता वेंकटेश जी ने। स्मिता वेंकटेश जी, आपको अनंत शुभकामनाएं। भगवती की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे और सनातन के मार्ग पर आप निरंतर इसी तरह अग्रसर रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। श्री देवी खड्गमाला स्तोत्र रत्नम श्री ललिता त्रिपुर सुंदर्यै नमः। सुंदर्यै ये चतुर्थी विभक्ति है। अब विभक्ति क्या होती है? बचपन में आप लोगों ने शब्द रूप पढ़े होंगे। जब आपने बचपन में संस्कृत पढ़ी होगी, जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्होंने बालकः बालकौ बालकाः या देवः देवौ देवाः इस तरह से शब्द रूप लर्न किए होंगे। उसमें विभक्तियाँ होती है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एक सूत्र है व्याकरण का, वो कहता है जहाँ पर भी किसी को नमस्कार करना हो, नमः शब्द का प्रयोग करना हो तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिवाय नमः, शिवाय चतुर्थी है। गणेशाय नमः, गणेशाय चतुर्थी है। इसी तरह से यहाँ पर ये सुंदर्यै ये चतुर्थी विभक्ति है, नमः के साथ इसका प्रयोग किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये भी चतुर्थी विभक्ति है। प्रार्थना, आइए भगवती का ध्यान करेंगे। यहाँ पर भगवती का ध्यान करते हैं और एक बार पुनः स्मिता वेंकटेश जी को हम हार्दिक साधुवाद देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवती के ध्यान को। रींकारानन गर्भिता नल शिखाम, रींकारानन गर्भिता नल शिखाम, सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं, सौः क्लीं ठीक है, क्लीं कलां, सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं, सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा, धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां, वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां, स्रग्भूषितामुज्ज्वलां, त्वां गौरीं त्रिपुरां परात् पर कलाम, श्रीचक्र संचारिणी। बहुत ही प्रसिद्ध शार्दूल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है भगवती के इस ध्यान में। आइए एक बार पुनः इसके वाचन का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रींकारानन गर्भिता नलशिखां, सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं, सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधा, धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां, त्रिनेत्रोज्ज्वलां, वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां, स्रग्भूषितामुज्ज्वलां, त्वां गौरीं त्रिपुरां परात् परकलां, श्रीचक्र
चक्र संचारिणी। विनियोग। अब इसका स्तोत्र पाठ के लिए एक विनियोग है, उस विनियोग का वाचन करते हैं। ओम अस्य श्री शुद्ध शक्ति माला महामंत्रस्य, अस्य श्री शुद्ध शक्ति माला, शुद्ध शक्ति माला महामंत्रस्य उपस्थेन्द्रियाधिष्ठात्री, या इन्होंने उपस्थेन्द्रियाधिष्ठाई, अधिष्ठात्री भी कर सकते हैं और उपस्थेन्द्रियाधिष्ठाई जैसा लिखा है वैसे भी पढ़ सकते हैं। वरुणादित्य ऋषिः, वरुणादित्य ऋषिः, देवी गायत्री छंदः, सात्विक ककार भट्टारक, सात्विक ककार भट्टारक पीठ स्थित, सात्विक ककार भट्टारक पीठ स्थित, कामेश्वरांक निलया, महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारिका देवता, ऐं बीजम क्लीं शक्तिः, क्लीं शक्तिः, सौः सौः कीलकम, मम खड्ग सिद्ध्यर्थे, मम जब बहुत सारे लोग यहाँ पर मम कर देते हैं, मम, ये मम कुछ नहीं होता है, ठीक है, मम होता है, दोनों म में हलंत नहीं है, अ का पूरा पूरा साउंड आना चाहिए। ये मम, ये तो मम छोटे बच्चे जो पानी को मम बोलते हैं वो वाला मम हो गया, फिर उसकी हमें ज़रूरत यहाँ पर तो खैर नहीं है। मम खड्ग सिद्ध्यर्थे, सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे, सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। यदि आप जप करना चाहते हैं, 108 पाठ करना चाहते हैं, या जप की किसी भी संख्या में पाठ करना चाहते हैं तो जपे विनियोगः, और यदि आपको केवल एक पाठ करना है तो पाठे विनियोगः। ये अभी किसी ने कमेंट करके भगवती सप्तशती के एक पाठ में भी पूछा था, तो बंधु आपको भी यही उत्तर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि यदि आपको अधिक पाठ करने हैं, जप के तरीके से पाठ करने हैं तो जपे विनियोगः। यदि आपको केवल एक ही पाठ करना है तो फिर वो पाठे विनियोगः। वहाँ पर जप का आप संकल्प करके या विनियोग करके पाठ करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। ये ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम, इसके विषय में आपको बताना था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को हमें चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा व्यवधान आया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आप स्तोत्र पाठ, कर्मकांड मंत्र और प्रतिदिन घर में की जाने वाली पूजा और जो भी आप पाठ करते हैं उसके बारे में सीखना चाहते हैं, छोटी छोटी पूजा की किस तरह से घर में पाठ किया जाए, किस तरह से मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया जाए, विधि क्या होनी चाहिए, और अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम में। यहाँ पर आपको दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड मंत्र, सहस्त्र नाम और अनेक तरह की जो है इसी तरह के शास्त्र, मतलब यहाँ पर सभी को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर केवल कुछ आपको नाम दिए गए हैं कि इस तरह का यहाँ पर शिक्षण की, अध्ययन और अध्यापन की परंपरा, प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ पर अभ्यास कराया जाता है। यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसकी कक्षाएं संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे लाइव ऑन जूम पर यह लाइव होती है। यदि आप जुड़ना चाहें तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ। कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, आगे की प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा और कक्षा से जोड़ दिया जाएगा। तो
ये विनियोग हमने किया। विनियोग के बाद आइए अब हम इधर आएंगे। मूल मंत्रेण षडंगन्यासं कुर्यात्, मूल मंत्रेण षडंगन्यासं कुर्यात्। मूल मंत्र से षडंग न्यास करें। षडंग न्यास शरीर के अंगों का न्यास करें। 6 अंग, षड मतलब 6, ठीक है। षट और अंग 2 शब्द है, षट और अंग, ठीक है। तो ट को ड हो जाता है यहाँ पर संधि से, और षडंग ये शब्द बनता है। 6 अंगों का न्यास हमें करना चाहिए। अब 6 अंगों का न्यास आगे आएगा, और उसके बाद जो है फिर करन्यास करना चाहिए। तो करन्यास सबसे पहले आता है। षडंग न्यास करेंगे तो न्यास यहाँ पर लिखना चाहिए केवल, कि न्यास करना चाहिए, और न्यास करते हुए सर्वप्रथम हमें करन्यास करना चाहिए। तो करन्यास में ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः। देखिए अंगूठा, फिर तर्जनी, तर्जनी मतलब ये इंडेक्स फिंगर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम सौः मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा मिडिल फिंगर, ठीक है। मिडिल फिंगर के बाद आता है आपका ओम सौः अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका रिंग फिंगर, ठीक है। और इसके बाद आता है क्लीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ये सबसे छोटी वाली उंगली, कनिष्ठिकाभ्याम नमः। उसके बाद ऐं कर तल कर पृष्ठ, देखिए कर तल और कर पृष्ठ मतलब ये आगे पीछे पूरा न्यास करना चाहिए। तो कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद आता है षडंग न्यास। तो षडंग न्यास कैसे करेंगे? ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम क्लीं शिरसे स्वाहा, ओम सौः शिखायै वषट्, ओम सौः कवचाय हुम, ओम क्लीं नेत्रत्रयाय वौखट्। वौखट् ये वैदिक उच्चारण है, तो वौषट, वौषट भी बोल सकते हैं, वौषट ही बोलना चाहिए। मेरा थोड़ा वैदिक उच्चारण का अभ्यास बना है, इसलिए वौखट ऐसे निकल आता है। ऐं अस्त्राय फट्, भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः, भूर्भुवः सुवरो, सुवरोमिति नहीं, भूर्भुवः और स्वरोमिति होगा, स्वरोमिति, स्वरोमिति दिग्बंधः मतलब ये भूर्भुवः स्व, इससे आपने अपनी दिशाओं का बंधन किया, दिग्बंधन किया। आगे आइए, ध्यानम, ध्यानम ओम तादृशं खड्गमाप्नोति, तादृशं खड्गम आपनोति, तो अ में मिल जाएगा खड्गमाप्नोति, तादृशं खड्गमाप्नोति, येन हस्तस्थितेन वै अष्टादश महाद्वीप सम्राट भोक्ता भविष्यति। अलग से लिख देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। सम्राट भोक्ता भविष्यति, तादृशं खड्गमाप्नोति, येन हस्तस्थितेन वै अष्टादश महाद्वीप सम्राट भोक्ता भविष्यति। आरक्ताभान्त्रिनेत्रा, आरक्ताभान्त्रिनेत्रा
आरक्ताभाम कर दीजिए, चलिए भान या फिर भाम। आरक्ताभाम त्रिनेत्रा मरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्याम्। आरक्ताभां त्रिनेत्रा मरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्याम्। हस्ताम्भोजे सपाशाङ्कुशमदनधनुस्। हस्ताम्भोजे सपाशाङ्कुशमदनधनुस्। हस्ताम्भोजे सपाशाङ्कुशमदनधनुस्। सायकैर्विस्फुरन्तीं सायकैर्विस्फुरन्तीम्। आरक्ताभां त्रिनेत्रा मरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्याम्। हस्ताम्भोजे सपाशाङ्कुशमदनधनुस्। सायकैर्विस्फुरन्तीम्। आपीनोत्तुङ्गवक्षो आपीनोत्तुङ्गवक्षो रुहकलशलुठत्। रुहकलशलुठत् दोता है तो एक आ गया लुठत। तारहारोज्ज्वलाङ्गीं ध्यायेदम्भोरुहस्था। ध्यायेदम्भोरुहस्था मरुणिमवसना। ध्यायेदम्भोरुहस्था मरुणिमवसना। मीश्वरीमीश्वराणां ध्यायेदम्भोरुहस्था मरुणिमवसना। मीश्वरीमीश्वराणाम्। एक बार पुनः ध्यान को देखिए, स्रग्धरा छंद है यहाँ पर। आरक्ताभां त्रिनेत्रा, देखिए आरक्ताभाम कीजिए चाहे आरक्ताभान कीजिए, एक ही बात है। अनुस्वार को ना भी हो जाएगा क्योंकि आगे त है और माँ भी हो सकता है विकल्प से। आरक्ताभां त्रिनेत्रा मरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्याम्। हस्ताम्भोजे सपाशाङ्कुशमदनधनुस्। सायकैर्विस्फुरन्तीम्। आपीनोत्तुङ्गवक्षो रुहकलशलुठत्। तारहारोज्ज्वलाङ्गीं ध्यायेदम्भोरुहस्था मरुणिमवसना। मीश्वरीमीश्वराणाम्। ये भगवती का एक श्लोक हमने और पढ़ा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है लम इत्यादि। स्क्रीन पर पूरा है ना। लम इत्यादि पंचपूजां कुर्यात्। अब इसके बाद पंचोपचार पूजन करना चाहिए और यथाशक्ति मूल मंत्रम जपेत। यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करना चाहिए। दोनों ही चीज़ें आगे आ रही है। ये एक निर्देश दिया गया है कि आगे ऐसा करना है, ठीक है। मानसिक पंचपूजन, मानसिक पंचपूजन में जो पंचोपचार पूजन है वो करना है। देखिए किस तरह से। लम पृथ्वी तत्वात्मिकायै श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकायै पराभट्टारिकायै गंधम परिकल्पयामि। यदि आप मानसिक पूजन करते हैं तो गंधम परिकल्पयामि, कि मैं परिकल्पना करता हूँ कि मैं भगवती को गंध अर्पण कर रहा हूँ। और यदि आप भगवती की सामने सामने पूजा करते हैं पंचोपचार, तो गंध लगा दीजिए भगवती को, ठीक है। फिर गंधम परिकल्पयामि की जगह आपका आ जाएगा गंधम समर्पयामि। यदि आप सामने सामने भगवती को अर्पण करते हैं, मानसिक रूप से यदि आप विचार कर रहे हैं कि मैं भगवती को गंध अर्पण कर रहा हूँ और केवल मानसिक रूप से पूजन कर रहे हैं तो परिकल्पयामि, और यदि सामने सामने करते हैं तो समर्पयामि, ठीक है। इतना यहाँ पर आपको चेंज करना चाहिए। हम
आकाश तत्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकायै पुष्पम परिकल्पयामि। सेम यहाँ पर भी यदि आप सामने कर रहे हैं तो समर्पयामि और केवल परिकल्पना कर रहे हैं तो परिकल्पयामि। नेक्स्ट आते हैं यम वायु तत्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकायै धूपं परिकल्पयामि नमः। रं तेजस्तत्त्वात्मिकायै तेजस्तत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकायै दीपं परिकल्पयामि नमः। वं अमृत तत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकायै अमृत नैवेद्यम नैवेद्य देना है भगवती को। अमृत नैवेद्यम परिकल्पयामि नमः। सं सर्वतत्त्वात्मिकायै श्रीललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिकायै तांबूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमः। तांबूलादि, तांबूल पान आदि जो बाकी उपचार आप भगवती के निमित्त आपने रखे हों वो सभी एक बार मैं भगवती को अर्पण करके सर्वोपचारान् परिकल्पयामि या फिर समर्पयामि नमः। ठीक है, तो मानसिक पूजा करने के बाद महामंत्र का मूल पाठ आपको प्रारंभ करना चाहिए। तो महामंत्र का मूल पाठ है श्रीदेवी संबोधनम ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमस्त्रिपुर सुंदरी नमस्त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर सुंदरी। छोटी ही है, ध्यान रखना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमस्त्रिपुर सुंदरी। अच्छा, उसी का यहाँ पर थोड़ा सा इजी करके लिखा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ऐम रीम क्लीम या फिर एंग या फिर एम क्या बोले। तो बंधुओं ऐसा है कि यहाँ पर जो अनुस्वार संधि होती है, अनुस्वार मतलब जो ऊपर बिंदी है वो अनुस्वार उसको कहते हैं, और वो जब होता है तो विकल्प से एक बार तो म होता है और एक बार आगे जो भी अक्षर है उस वर्ग का अंतिम अक्षर होता है। तो आप उसको म भी उच्चारण कर सकते हैं और अगले अक्षर के हिसाब से उसके वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में भी उसको उच्चारण कर सकते हैं। यदि आप एम रीम क्लीम बोलते हैं एंग या उसको फिर एंग बोलते हैं, दोनों ही तरह से आपका ये सही रहेगा, गलत नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो वहाँ पर आप अनुस्वार को म के रूप में, आधे म के रूप में उच्चारण करें। ये व्याकरण सम्मत नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ बता रहा हूँ। इसमें ईमान कुछ मोरी प्रभुताई, तो ये जैसा भी है महर्षि पाणिनि, भगवान पाणिनि का जो व्याकरण है उसके अनुसार किस तरह से शब्द अनुस्वार को क्या बदलना चाहिए उस नियम को मैंने आपको बताया। तो आप यदि उसका म उच्चारण करते हैं आधा म जब भी कहता हूँ अनुस्वार को तो आधा म ही समझना चाहिए, तो वो भी आपका उच्चारण वो भी क्या वो सही है। और यदि आप आगे वाले अक्षर को देख करके उसके अंतिम वर्ग के अंतिम अक्षर में उसको कन्वर्ट करके उच्चारण करते हैं तो वो भी सही है। न्यासांग देवताः हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी तिथि नित्या देवताः कामेश्वरी। अब देखिए कामेश्वरी नहीं करना है, जब छोटी ही लिखिए तो छोटी ही पढ़े। भगमालिनी नित्यक्लिन्ने नित्यक्लिन्ने भेरुंडे
वह्नि वासिनि वह्नि वासिनि महावज्रेश्वरी शिवदूति त्वरिते कुलसुंदरी नित्ये। ये भगवती के सारे संबोधन में नाम है। नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये दिव्योघ गुरवः। अब आ गया ये दिव्योघ गुरवः। परमेश्वर परमेश्वरी मित्रेशमयी षष्ठीशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रामयी अगस्त्यमयी सिद्धौघ गुरवः कालतापशमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी मानवोघ गुरवः। मानवोघ गुरवः विष्णुदेवमयी प्रभाकर देवमयी तेजो देवमयी मनोज देवमयी कल्याण देवमयी वासुदेवमयी रत्न देवमयी श्री रामानंदमयी श्री चक्र प्रथमावरण देवताः श्री चक्र प्रथमावरण देवताः अणिमा सिद्धे लघिमा सिद्धे गरिमा सिद्धे महिमा सिद्धे ईशित्व सिद्धे। ईशित्व नहीं करना है, ईशित्व बड़ी ई की मात्रा है। वशित्व सिद्धे प्राकाम्य सिद्धे मुक्ति सिद्धे इच्छा सिद्धे प्राप्ति सिद्धे सर्वकाम सिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुंडे महालक्ष्मी सर्व संक्षोभिणी सर्वसंक्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकार्षिणी सर्वाकार्षिणी सर्ववशंकरी सर्वोन्मादिनी सर्वमहांकुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखंडे त्रैलोक्यमोहन चक्र स्वामिनी त्रैलोक्यमोहन चक्र स्वामिनी प्रकट योगिनी। श्री चक्र द्वितीया वर्ण देवताः कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहंकाराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गंधाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वाशाप
रिपूरक चक्र स्वामिनी सर्वाशाप रिपूरक सर्वाशा परिपूरक, ऐसे कीजिए सर्वाशा परिपूरक चक्र स्वामिनी गुप्त योगिनी। आज भगवती के इस खड्गमाला स्तोत्र का जो वाचन है हम यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो में इससे आगे आपके सामने इसके संपूर्ण पाठ को प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। भगवती के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवत्यै ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।